अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यकीन मानिए उस वक्त से इंतहाई इंजॉय भी कर रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ जब से मैंने हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की राफेल तैयारे को वसूल करते वक्त एक वीडियो देखी कि जिसमें वो शस्त्र पूजा यानी असला पूजा कर रहा है और उसमें वो उस पर फूल भी रख रहा है, यानी उस तैयारे पर फूल भी रख रहा है, उस पर लड्डू भी रख रहा है, उस पर नारियल भी रख रहा है, फिर उस पर धागा बांध रहा है और उसके टायरों के नीचे 2 नींबू रख रहा है। यानी मुझे समझ नहीं आता कि इनका जहनी मयार क्या है, इनके यहाँ लिटरेसी का जो मयार है वो क्या है, इनके स्कूल्स में, इनके कॉलेजेस में, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जाता है। और बेचारे हिंदुस्तानियों पर तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है। हिंदुस्तानियों, यकीन मानो मैं आपकी कैफियत को इस वक्त समझ सकता हूँ कि आप खुद सोच रहे होंगे कि हमने अपनी बागदौड़, अपनी लगामें किन लोगों के हाथ में दे दी हैं कि एक तरफ तो वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए यानी उसके दिफा के लिए राफेल तैयारे खरीदते हैं, चलो जी खरीद लिए, उसके बाद पूरी दुनिया के सामने हमारा तमस्खर बनाते हैं। अरे भाई ये पूजा आकर हिंदुस्तान में खामोशी से कर लेते, क्या जरूरत थी दुनिया के सामने दिखाने का कि जी राफेल जो है वो हिंदुस्तान की हिफाजत करेगा और राफेल की हिफाजत ये नींबू करेंगे, ये धागा करेगा, ये नारियल करेगा, ये लड्डू करेंगे, ये फूल करेंगे। अरे मियाँ, जंगे तैयारों की बुनियाद पर या ये नींबू, धागे, लड्डू और फूलों की बुनियाद पर, नारियल की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। जंगे जज्बों और सलाहियतों की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के पास वो बासलाहियत पायलट्स मौजूद हैं जिनकी सलाहियत को दुनिया तस्लीम करती है। हमारे पास MM आलम से लेकर हसन सिद्दीकी और नोमान जैसे जाबाज मौजूद हैं कि जिनके सामने कितने ही राफेल आ जाएं तुम्हारे 1 मिनट में काम तमाम कर देंगे। लिहाजा अपने काम ये करो, अपने सैनिकों को, जो तुम्हारा सेनापति है ना जो सालगिरह की टोपी लगाता है, उसको ये कहो कि अपने सैनिकों को जिनमें इस वक्त आत्महत्या का रेशियो बहुत बढ़ रहा है, असल में उनको ज़रूरत है, उनके पाँव के नीचे नींबू बांधो, उनके नीचे यानी नींबू रखो उनके पाँव के नीचे, उनको जो है वो धागा बांधो, उनके ऊपर लड्डू रखो, उनके ऊपर नारियल फोड़ो। हो सकता है शायद उनमें इतनी ताकत पैदा हो जाए कि वो फिर पाकिस्तान के सामने आकर खड़े हो सके। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करते तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। कम से कम हम दुनिया को ये तो कह सकें कि हमारा दुश्मन जो है उसके अंदर अक्ल भी मौजूद है और सलाहियत भी मौजूद है।